श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अंतर्गत 29वें नंबर की दवा 29 नंबर की दवा स्टार ऑफ बेथलेहम रेमेडी के बारे में स्टडी करेंगे। इसका यदि हम लैटिन नाम देखें तो ऑर्निथोगैलम अम्बेलेटम, और हम इसके कीवर्ड की बात करें तो ये क्या है? सदमा, शोक, या सदमे के बाद का प्रभाव, चाहे शारीरिक हो या मानसिक आफ्टर इफेक्ट ऑफ शॉक, वेदर मेंटल और फिजिकल। दुर्घटना क्या? अचानक, दुर्घटना अचानक कोई दुखद समाचार या कोई अप्रत्याशित कोई दुखी समाचार आ गया, सडन सैड न्यूज़। इस प्रकार के इसके कीवर्ड्स हम हैं देखेंगे। तो मित्रों, मानसिक या शारीरिक आघात, सदमे के बाद के प्रभाव, स्टार ऑफ बेथलेहम दवा पुनः जागृति, रीअवेकनिंग एवं पुनः अभिविन्यास, रीओरिएंटेशन की आत्मा की क्षमता से संबंधित दवा है। मित्रों, जब कोई व्यक्ति गंभीर आघात या सदमे का अनुभव करता है तो उसका पूरा शरीर, उसका मन, उसका मस्तिष्क और उसका पूरा तंत्र का तंत्र हिल जाता है और उसकी मानसिक क्षमताओं में एक प्रकार की सुन्नत आ जाती है। इस जड़ता से बाहर निकलने और अपने मन को फिर से सक्रिय करने के लिए स्टार ऑफ बेथलेहम रेमेडी की आवश्यकता होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद के प्रभाव शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक दर्दनाक अनुभवों के कारण है। स्टार ऑफ बेथलेहम की सकारात्मक स्थिति में व्यक्ति के पास सदमे को सहन कर सकने और आपात स्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति और संतुलन होता है। हालांकि नकारात्मक स्थिति में व्यक्ति अचानक अप्रत्याशित यानी पूर्व अनुमानित नहीं हो, वैसी अप्रत्याशित घटना से पूरी तरह सदमे में महसूस करता है। जैसे कि एक गंभीर सड़क दुर्घटना, राजमार्ग पर, हाईवे पर बंदूकधारी गैंगस्टर द्वारा लूट लिया जाना, आग लगने वाली इमारत में फंसे हुए लोग, समुद्र में जहाज का टूटना, कार का अचानक ब्रेक फेल हो जाना, दो पड़ोसी देशों के बीच अचानक युद्ध की घोषणा या अचानक युद्ध शुरू हो जाना। जब आप, जैसे आजकल इजराइल में और ईरान में चल रहा है और अब तो अमेरिका भी वो शामिल हो गया, बम उसने डाले हैं, ठीक उस तरीके से अचानक हुआ कोई काम, तो वहाँ की जनता में क्या होता है वो सब चीज़ें आप कल्पना कर सकते हैं। जब आप दुश्मन के इलाके में हो, एक युवा होनहार और इकलौते बेटे की अचानक मौत हो जाए, आजकल की ज़िंदगी में ऐसी आपातकालीन स्थितियाँ मित्रों बहुत कम और दूर दूर तक होती है, लेकिन मित्रों फिर भी होती हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में देखिए आप, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ऐसे दर्दनाक अनुभवों के प्रभाव और बाद के प्रभाव विनाशकारी और लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं। किसी दुर्घटना के शारीरिक प्रभाव सूजन, घाव, फ्रैक्चर या दर्द के रूप में दिखाई दे सकते हैं और ये सभी प्रभाव कुछ समय के लिए उचित उपचार के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन
सदमे के बाद के प्रभाव चाहे शारीरिक हों या मानसिक लंबे समय तक चलने वाले और कभी कभी बहुत विनाशकारी होते हैं। जब कोई मरीज कहता है कि उसकी सभी मौजूदा विविध बीमारियां कई साल पहले हुई एक विशेष दुर्घटना से जुड़ी हुई है, तो इस कथन की सत्यता साबित होती है जो हमने पहले कहा। एक हिंसक दुर्घटना में जो होता है वह यह है कि शरीर के ऊतकों और हड्डियों पर दिखाई देने वाली स्थानीय चोट के अलावा आंतरिक भागों में कुछ अव्यक्त चोटें होती हैं, जिसको हम गुम चोट बोले, वो लग सकती हैं, जो शरीर में महत्वपूर्ण जो वाइटल फोर्स होता है, जो जीवनीय शक्ति होती है, उसको पटरी से उतार देती है। कौन सी? गुम चोट। और आत्मा, मन और शरीर के बीच संपूर्ण संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी अप्रत्याशित परिणाम सामने आते हैं। जैसे मित्रों, आप देखना कहाँ का प्रभाव कहाँ हो रहा है, सदमे का प्रभाव कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम समझ रहे हैं। ध्यान से सुनना। एक महिला को एक भैंस ने सड़क पर गिरा दिया, जिससे उसका पाचन तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया और वह मधुमेह की रोगी हो गई। क्लिनिक में उसके केस हिस्ट्री दर्ज करते समय हमें उसकी आनुवंशिकता में शुगर का कोई निशान नहीं मिला। भाई कोई पूरे माँ बाप और किसी में शुगर ऐसा नहीं था। और हमने इस केस को आघात के बाद के प्रभाव के रूप में माना। एक बच्चा छत से गिर गया, कुछ मिनटों बाद वह खुद उठ गया और गिरने से अप्रभावित होकर वो ऊपर चला गया। 4 साल बाद उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। देखिए, गिरा था, अपने आप उठ गया, धूल वूल झड़काई और चला गया। डॉक्टर ने छत से गिरने के दूरस्थ प्रभाव के कारण परेशानी का निदान किया। मानसिक आघात के बाद के प्रभाव हालांकि बहुत ही घातक एवं डीप एक्टिंग होते हैं, गहरे होते हैं। एक मोटर गैरेज में काम करने वाले कर्मचारी को सर्विस करते हुए कार को उसके मालिक को सौंपना था। वहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सड़क पर बेफिक्र होकर चला रहा था। तभी सड़क किनारे पर बैठे 2 लड़कों ने तेज़ रफ्तार कार के सामने सड़क पार करने की हिम्मत की। दोनों को टक्कर लगी और उसके साथ क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, क्योंकि ड्राइवर ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी ताकि पीछे रह गए ग्रामीणों की भीड़ द्वारा उसकी हत्या न कर दी जाए या मारपीट न कर दी जाए। उन्होंने अपने गैराज में पहुंचने पर मोटर गैरेज से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वह ड्राइविंग सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब भी उसने ऐसा करने की कोशिश की, उसके सामने 2 लड़कों को टक्कर मारने का दृश्य सामने आ जाता था। मित्रों, मैं ये पिक्चराइजेशन जो है आपको उन परिस्थितियों से को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि जैसे कोई किसी से टक्कर लगी और वो उसको छोड़ के चला गया हो, तो उसके जीवन पे वो जो सदमा उसको लगा है वो चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मैं पिक्चराइजेशन करने के लिए बता रहा हूँ आपको। कोई भी अचानक दुर्घटना, चाहे शारीरिक हो या मानसिक आघात मेंटल स्ट्रोक का कारण बनती है। इसके प्रतिकूल प्रभावों को स्टार ऑफ बेथलेहम रेमेडी अपनाकर दूर किया जा सकता है। यदि किसी बीमारी की उत्पत्ति का पता पहले मिले किसी मानसिक आघात से लगाया जा सकता है, तो मानसिक आघात की उत्पत्ति और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली परिणामों को जड़ से खत्म करने के लिए स्टार ऑफ बेथलेहम रेमेडी की आवश्यकता होगी। यदि मानसिक आघात से प्रभावित व्यक्ति पहले से ही किसी मानसिक परेशानी से पीड़ित है, तो आघात से उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी और उसकी रिकवरी में देरी होगी। जैसे किसी को अभी सदमा लगा, उसे पहले से ही वो चल रहा है कोई मेंटल प्रॉब्लम से, उसको ये और लग गया तो उसकी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है इस चीज़ की। डॉक्टर बैच ने इस रेमेडी को दर्द और दुखों को दूर करने वाला, दर्द और दुखों को दूर करने वाली रेमेडी बताई और मन को शांत करने वाली।
ये जो दवा है मित्रों, जो हमने बताई थी 29वें नंबर की दवा है रेस्क्यू रेमेडी, उसका भी एक महत्वपूर्ण घटक है। मोटे तौर पर स्टार ऑफ बेथलेहम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आघात के बाद के प्रभावों को दूर कम करने के लिए शारीरिक या मानसिक नया या पुराना आघात उसके ये काम आती है। जब अचानक मस्तिष्क आघात के कारण मस्तिष्क का कोई भाग लकवाग्रस्त हो जाता है और संवेदी तंत्रिकाएं अपना काम करना बंद कर देती हैं सदमे की वजह से मित्रों, आंखें खुली होने पर भी नहीं देखती हैं और कान सुनने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ये दवा सुन्न हो चुके भागों को पुनः सक्रिय कर देगी और उनके कार्य को बहाल कर देगी। यदि सदमे की वजह से ऐसा हुआ है तो जब इंडिकेटेड जो रेमेडी है किसी ऐसे केस में काम करने में विफल रहती है जो दर्दनाक अनुभव के बाद शुरू हुआ था, तो यह रेमेडी बाधा को दूर करेगी और राहत प्रदान करती है। इसलिए ऐसे मामलों में इस रेमेडी को ध्यान में रखना उचित होगा। जहां संकेतित रेमेडी राहत देने में विफल, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो हमने और कोई दवा दी, इनमें से बेस्ट लॉ रेमेडीज में से, तो वो काम नहीं कर रही, तो फिर ये देखेंगे हम। तो ये दर्दनाक अनुभव के बाद शुरू हुआ था, तो यह रेमेडी बाधा को दूर करती है और राहत प्रदान करती है। इसलिए ऐसे केसेस में इस रेमेडी को ध्यान में रखना उचित होगा जहां संकेतित रेमेडी राहत देने में विफल रहती है। और केस हिस्ट्री पर गौर करना या यहाँ तक कि रोगी के विनम्रतापूर्वक पूछना रोगी से कि क्या अतीत में कभी निकट या दूर दूर तक उसे कोई बड़ा शौक लगा था, सदमा लगा था, कोई मेंटल स्ट्रेस था, कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, कोई निराशा हुई थी। यह भी संभव है कि व्यक्ति को इस बात का एहसास ही न हो कि उसके सिस्टम में कोई अचेतन आघात गहराई से समाया हुआ है और वह सब कुछ अवरुद्ध कर रहा है। क्योंकि आज के तनाव और दबाव भरे जीवन में किसी व्यक्ति के लिए दर्दनाक अनुभव से बच पाना मुश्किल है। तो मित्रों, पूरी तरह से अचेतन आघात सदमे की धारणा पर दिए गए स्टार ऑफ बेथलेहम ने अक्सर अच्छे परिणाम दिए हैं। अब मित्रों, इसको हम केस के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार, तो और आसानी समझ में आएगा। राजीव जब एक केवल 3 वर्ष का था तब छत से सिर के बल जमीन पर गिर गया था। कुछ ही मिनटों में, जब तक उसकी माँ को पता नहीं चला कि क्या हुआ था, बच्चा खुद ही ऊपर चला आया था। मतलब ऊपर रहते थे वो, तो ऊपर चला आया। इस घटना पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और जल्दी यह घटना अतीत की बात हो गई। 12 साल की उम्र में राजीव को पहली बार मिर्गी का दौरा पड़ा, एपिलेप्टिक फिट्स आए। डॉक्टर द्वारा पूछे जाने के बाद कि क्या बच्चे को बचपन में सिर में चोट लगी थी, छत से गिरने की घटना याद आई और इसकी पुष्टि हुई। स्टार ऑफ बेथलेहम रेमेडी को 6 महीने तक दिन में 3 बार दिया, जिससे बच्चे को मिर्गी के दौरे में राहत मिली। मित्रों, अब एक केस और देख लेते हैं। 8 वर्षीय बलदेव को अपने कुत्ते से बहुत जुड़ाव था, जो घर पर रहने के दौरान उसे जोड़ीदार और उसका जोड़ीदार था, साथी था। एक दिन बच्चा जब स्कूल में था तो जो कुत्ता है वो सड़क पर तेज़ गति से आ रहा था, तो ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। बलदेव के लिए सदमा बर्दाश्त के बाहर था। उसने खाना पीना या किसी से बात करना ही बंद कर दिया। वह स्कूल नहीं जाता था और बाहर लॉन में बेंच पर चुपचाप बैठा रहता था, जहां वह कुत्ते को दुलारता और उसके साथ खेलता था। इस प्रकार का सदमा उसको लगा। उसे चिकोरी रेमेडी, कुत्ते से अत्यधिक लगाव के लिए और स्टार ऑफ बेथलेहम सदमे के लिए दिन में 3 बार दी गई और मृतक कुत्ते के समान ही एक और कुत्ता वो लेने के लिए फिर सहमत हो गया। सदमे से थोड़ा बाहर आया तब। एक केस और देख लेते हैं लास्ट। राजेश को पिछले 10 वर्षों से अपने पैर पर क्रोनिक एक्जिमा था। बेटनोवेट्स को कभी कभी लगाने से केवल अस्थायी राहत मिलती थी। उसकी केस हिस्ट्री से इस बीमारी की उत्पत्ति का पता लगाने पर हमें पता लगा कि लगभग 10 साल पहले वह एक पुराने दोस्त के घर एक रात रुका था। उसी रात घर में चोरी हुई और वह संदेह में उस पर अंगुली उठाई गई।
राजेश को अपने जीवन का सबसे बड़ा सदमा लगा। उसने अपने पुराने दोस्त से बात करना बंद कर दिया और उसके लिए उसके मन में बहुत नफरत पैदा हो गई। कुछ दिनों में चोरी का मामला साफ हो गया क्योंकि घर के नौकर ने चोरी की बात स्वीकार कर ली। पुराने दोस्त ने आकर माफ़ी मांगी लेकिन राजेश ने माफ़ नहीं किया। इस घटना के बाद उसे एक्जिमा शुरू हो गया। तो मित्रों, उसे होली रेमेडी दी गई, किसके लिए? घृणा के लिए। और स्टार ऑफ बेथलेहम किसके लिए दी गई? सदमे के लिए। तो निर्धारित किया गया था, इन दोनों को दिया गया दिन में 3 बार। 1 सप्ताह बाद उसका एक्जिमा सूखने लगा और अब वह अपने पुराने दोस्त को माफ़ कर सकता था और अपने दिमाग से विद्वेष को निकाल सकता था। तो मित्रों, मैंने जितना हो सकता था उतना संक्षिप्त में स्टार ऑफ बेथलेहम को समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों रिश्तेदारों को भी ये वीडियोस फॉरवर्ड करें ताकि वो भी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अद्भुत संसार से परिचित हों और आरोग्य प्राप्त कर सकें। आप प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग विषयों पर वीडियोस, संपूर्ण वीडियो क्रमशः क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं और अपना ज्ञान में अभिवर्धन कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।